गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 18 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 18 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चार्ट जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। भारत इसमें 8वें स्थान पे है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा की गई। उत्तराखंड रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एरिक गारसेटी बने भारत में अमेरिका के नए राजदूत। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। भारत हाल ही में आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपयों में व्यापार करने की इजाजत दे दी। गंगटोक सिक्किम में शुरू होगी भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बिजनेस 20 की बैठक। और मैरी कॉम और फरहान अख्तर ये महिला मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। ये वो 10 क्वेश्चंस थे जो हमने कल डिटेल में पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, यह अमेरिकन नेवी द्वारा किया जा रहा है। समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन 15 से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देना रहेगा। एंड आपको बता दूं कि ये तो बात हो गई अमेरिकन नेवी की, और इंडियन नेवी द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा दिवंगत भारत के पहले सीडीएस चीफ एंड डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर 2 पुरस्कार 2 अवार्ड शुरू करने की घोषणा की गई है भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। आप पूरा वीडियो को देखिए एंड वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपको इस वीडियो की रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, आप मुझे अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किस राज्य से एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान, केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा राजस्थान से एमएसपी पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है। अच्छा, ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? श्री कलराज मिश्र है। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। अच्छा, अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे अभी राजस्थान में हुए हैं या फिर चल रहे हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान जो है एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में। राजस्थान में हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, उड़ान योजना की, जो राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ठीक। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए जो है महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, 100 दिन का। और राजस्थान के झुंझुनू शहर में जो है ये विश्व का यहाँ पे पहला संस्कार केंद्र खुलने जा रहा है, जहाँ पे अपने इंडिया में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको संस्कार सिखाए जाएंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो राजस्थान के जयपुर में ही किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी कुछ महीने पहले ही मैंने आपको बताया था कि संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और जल्द ही राजस्थान के कोटा शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है। और राजस्थान सरकार द्वारा कोटा शहर में सुपोषित अभियान का उद्घाटन किया गया, सुपोषित अभियान का। ठीक है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दे दी है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दे दी है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैकमोहन लाइन होती क्या। देखो, मैकमोहन रेखा जो है 1914 में 1914 में बनाया गया था। भारत और चीन के बीच की सीमा को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है।
एलओसी, एलएसी, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ठीक है। एलओसी, एलएसी, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर मैकमोहन लाइन के बारे में आपसे बात की जाए तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा को कहते हैं हम मैकमोहन रेखा, ठीक। अच्छा, कुछ अब मैं आपको एडिशनल चीजें बता देता हूं कि 2023 में अभी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जहां हम बात करेंगे कौन किसके पर एमडी एंड सीईओ बने हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले आप देख लो, वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ बने हैं जैसन मू। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं सुरिंदर चावला। अमूल के अध्यक्ष बने हैं सामल भाई पटेल। टाटा ट्रस्ट के सीईओ बने हैं सिद्धार्थ शर्मा। नीति आयोग के सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन, जो अभी मार्च में ही बने हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं बी गोप कुमार। टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ बने हैं मोहित जोशी। एलआईसी के एमडी एंड सीईओ बने हैं एमडी बने हैं तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। और हनीवेल इंटरनेशनल के सीईओ बने हैं विमल कपूर। ये वो सारे इंपॉर्टेंट सीईओज एंड एमडीज हैं जो 2023 में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने हाल ही में डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो अभी हाल ही में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है, ठीक है। इसे ध्यान रखना, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री द्वारा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने। सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर पूमा इंडिया की बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बंधन बैंक की बात की जाए तो सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग और कृषि नेटवर्क की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पुण्यकोटि दत्तू योजना की बात की जाए तो किच्चा सुदीप। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो रोहित शर्मा। गरुड़ एरोस्पेस की मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी है। एडिडास के हैं मनिका बत्रा। बाटा की हैं दिशा पाटनी। डाबर रेड पेस्ट और क्रिप्टो एक्सचेंज के हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, थम्सम के हैं शाहरुख खान। और अर्बन गबरू के हैं सूर्य कुमार यादव। अर्बन गबरू ये पुरुषों का ग्रूमिंग ब्रांड है, अर्बन गबरू, ठीक है। मैकडोनल्ड इंडिया के हैं रश्मिका मंदाना। रेडमी के हैं सोनू सूद। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। बायजूस के हैं लियोनेल मेस्सी। नॉइस के हैं विराट कोहली। पेप्सिको के हैं रणवीर सिंह। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं रामचरण। बिस्कुट और बेकरी वाली ब्रांड गुगली, इनके हैं ऋतिक रोशन। माई 11 सर्कल के हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। जियो सिनेमा के अभी बने हैं सूर्य कुमार यादव, जियो सिनेमा के। महिला मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम और फरहान अख्तर। सी चेंज क्लाइमेट अभियान के लिए भारत का एम्बेसडर बनी है श्रेया घोड़ावत। और भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया एरिक गारसेटी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर है जो 2023 में नियुक्त हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेले आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। आहार 2023 का एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, खाद्य मेला, जहां पे जो थोक विक्रेता होते हैं, कैटरर होते हैं, रेस्टोरेंट मालिक होते हैं, इनको सबसे अच्छा खाना मेहमान नवाजगी की खोज करने के लिए एकत्रित होना होता है। ये 14 से 18 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2023, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किनके द्वारा भारतीय अमेरिकी सीईओ को अमेरिका सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है? 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ को कहाँ नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सलाहकार समिति में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा फ्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेवती अद्वैती और प्राकृतिक रक्षा परिषद के सीईओ मनीष बापना को नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन द्वारा अभी हाल ही में एरिक गारसेटी को न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया, एरिक गारसेटी को, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपयों में अधिकार करने की इजाजत दे दी है? रुपयों में तो 18 देश को। और ये हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि इंडियन करेंसी को अब ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। तो देखो वो 18 देश हैं, गुयाना, युगांडा, यूके, रूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, इजराइल, केन्या, मलेशिया,
मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया। ये 18 देश हैं जिनको भारतीय गवर्नर मतलब आरबीआई ने बैंकों को रुपयों में व्यापार करने की इजाजत दे दी है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो अभी शिव शंकरी, ये तमिल लेखिका हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है? तो इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। ठीक है, इनके लिए इन्हें चुना गया है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो है, ध्यान रखना आप, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। पहली बार जो है हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें आई थिंक 1991 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनामी राशि इसमें 15 लाख रुपए दी जाती है। हाल ही में हिंदी लेखक रामदत्त मिश्रा को मैंने आपको बताया था कि उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए 7 अप्रैल 2022 को 2021 के लिए सरस्वती सम्मान मिला था और 2022 के लिए मिलने जा रहा है शिव शंकरी को। किस चीज के लिए? तो उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं, आप इसे ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखो, सबसे पहले बुक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम। ये लिखा गया संजीव सान्याल द्वारा। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार के द्वारा। जादूनामा अरविंद मंडलोई। स्पीयर प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया। धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया, ये लिखा गया आर जगन्नाथ के द्वारा। अभी हाल ही में ध्यान रखना, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्सन ऑफ थॉट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक का विमोचन किया गया है। वो सारे इंपॉर्टेंट है जो 2023 में लिखे गए हैं, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में 10% की आरक्षण दे दी है, जो भी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, उत्तराखंड की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लो। देखो, उत्तराखंड एकल महिला के लिए रोजगार योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है ये उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा उत्तराखंड के नैनीताल में जो है झीलों का नगर भी कहा जाता है उत्तराखंड को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का हम छोटा कश्मीर भी कहते हैं। और उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरुआत की गई है, समर्थ की। और 4 नवंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति देदी मेले की शुरुआत की गई थी, जहां यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा कहा गया कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का जो पहला स्ट्रॉ पार्क कम साइंस सिटी है वो बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने अपने स्वदेशी बद्री गाय को आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी। और राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड में युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया आपसे कुछ महीने पहले ही। उत्तराखंड सरकार राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाने की घोषणा की गई है, 2025 तक। और नकल विरोधी कानून लागू किया गया है उत्तराखंड में। और रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, ये वो 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की किन 2 बैंकों को अभी हाल ही में बंद कर दिया गया? एंड सेकंड क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको यहाँ पे हर दिन डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जैसा मालूम है कि हमारा नेक्स्ट गिव अवे बहुत ही जल्द, जैसे ही आपके इस चैनल स्टडी एकात्मकता पे 200 यूट्यूब फैमिली जैसे ही कंप्लीट होगी, एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा।
सो चैनल पे बने रहना, चैनल को अपने दोस्तों में रिकमेंड करना जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।